वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक। नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में एक मतवसत तबके के लिए अपने घरेलू ज़रूरियात को पूरा करना एक इंतहाई मुश्किल काम होता नजर आ रहा है। हर शहरी की ये कोशिश होती है कि वो अपनी आमदनी में रहकर घरेलू ज़रूरियात को जो है वो पूरा कर सके। ऐसे में लंडा बाजार एक वाहिद एक ऐसी मार्केट होती है जो इन तमाम तबकात को जो है वो घरेलू ज़रूरियात मुनासिब दाम में जो है फरोख्त करती है। पहले किसी दौर में यहाँ पर सिर्फ घर मलबूसात की अवेलेबिलिटी होती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब यहाँ पर ना सिर्फ बर्तन, बच्चों को खेलने के लिए सामान और घर मलबूसात के साथ साथ दीगर अशिया जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, जिससे शहरी जो है वो काफ़ी मुस्तफीद होते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे महंगाई होती चली गई, यहाँ पर भी जो है वो चीज़ों के दाम में जो है वो इजाफा होता नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है लाहौर के लंडा बाजार में और जाकर शहरों से बात करते हैं कि उनका इस मार्केट के हवाले से क्या कहना है और वो खरीदो फरोख्त के हवाले से उनको क्या माहौल नजर आ रहा है। और जाकर शहरों से बात करते हैं, उनका रद्द अमल जानते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे महंगाई के दौर में यहाँ पर चीजें किस तरह की आपको नजर आ रही हैं? अच्छी चीजें नजर आ रही हैं, महंगी नजर आ रही हैं, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। चीजें तो सारी अच्छी हैं लेकिन रेट बढ़ गए हैं। पहले जो चीज 200 की थी अब वो 500 की भी नहीं मिल रही। लोगों के तरने करने पड़ रहे, यार तेरी मेहरबानी दे दे, ये कर दे वो कर दे। अब देखे ना, हजारों स्टॉल लगा हुआ इधर, ठीक है, लेकिन रेट बढ़े हुए हैं। पिछले साल की निस्बत 300-400 पर चीज के ऊपर रेट बढ़ा हुआ है। अच्छा, वैसे यहाँ पर चीजें जो है वो आम मार्केट की निस्बत ज्यादा मेयारी नहीं मिलती? मेयारी तो रहती है क्योंकि ये ब्रांडेड होती हैं, लेकिन इन्होंने टैक्स वगैरह कस्टम वगैरह इतना ही बढ़ा दिया है कि उनकी भी मजबूरी है, उन्होंने भी महंगा ही बेचना, सस्ता तो उनको मिल ही नहीं रहा, ये चक्कर है। वैसे ये जो चीजें जो मिल रही हैं आपकी, जो आपकी घरेलू मामला, जिसमें कपड़े तो नहीं, कपड़ों के अलावा और भी बड़ी चीजें यहाँ मिल रही हैं, घरेलू मामला पूरे हो जाते हैं जितनी महंगाई चल रही है? नहीं, कहाँ पूरे होने हैं जी। एक बंदे की 500-700 रुपया दिहाड़ी है, सैलरी है। अब उसने जैसे ही काम से घर से बाहर निकलना है, 100-150-200 रुपए के तो हिसाब से पेट्रोल जा रहा है, ठीक है, उसमें से उसको 300-400 रुपया बच रहा है, उसने कहाँ अपना पूरा करना। आम मार्केट में ये चीजें परचेज करने जाएं तो वो आपको खासी महंगी मिलेंगी, वो बहुत ज्यादा महंगी मिलेंगी। उसकी निस्बत ये आपको ज्यादा बेहतर। हाँ, ये अगर 1000 रुपए के इधर दे रहे हैं ना, तो उधर तो 2000-2500 के हिसाब से, उससे कम नहीं देंगे आपको, ये चक्कर है। फिर भी आपका गुजारा हो जाता है यहाँ से चीजें खरीदने के बाद? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। महंगाई के इस दौर में लंडे बाजार में शॉपिंग करना एक आसान काम रहा है या मुश्किल है? भाई यार, जो हालात है ना इधर, जो मैं देख रहा हूँ इधर हालात, ये तो बहुत मुश्किल है। लंडे के हालात भी बहुत मुश्किल है क्योंकि एक तो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, लंडा भी इतना ज्यादा महंगा हो गया है। और अब मैं इधर शूज लेने आया हूँ और आप रश देख ले, इतना ज्यादा है। मैं शूज लेना, वो लंडे के शूज वो 2500 3-3 हजार रुपया मांग रहे हैं वो। अच्छा, वैसे ये बताएं कि पहले किसी दौर में लंडे में सिर्फ घर मलबूसात मिलते थे, अब जूते भी मिलते हैं, बर्तन भी, आपको कॉस्मेटिक्स की चीजें भी मिलती हैं और भी दीगर अशिया मिलती हैं। क्या इन तमाम चीजों ने एक आम इंसान की जिंदगी के लिए आसानियां नहीं पैदा की? भाई आसानियां तो पैदा हुई हैं, ठीक है, पर ये वजह ये है कि एक तो हमारी महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारी इनकम कम हो गई है, ठीक है, अखराजात ज्यादा हो गए हैं, सैलरी हमारी उतनी है और पैसे इतने ज्यादा लगना शुरू हो गए कि महंगाई के अब ये हालात देख रहे हैं कि लोग लंडा खरीदने में मजबूर हो गए हैं और लंडा भी नहीं खरीदा जा रहा है इनसे। अच्छा, वैसे जो यहाँ पर जो चीजें मिल रही हैं, अगर वही चीजें आप दूसरी मार्केट से लेने चाहें तो वो तो बड़ी महंगी नहीं मिलेंगी? वो डेफिनेटली महंगी मिलेंगी क्योंकि ये तो उनकी निस्बत बड़ी अच्छी मार्केट, ये तो फिर भी अच्छी है, फिर भी है अच्छी चीज है, आना चाहिए, पर फिर भी सर नहीं हो रहा, जेब ज्यादा नहीं मैनेज नहीं हो रहा, पैसे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं लंडे वाले भी। आप अंदर जाकर देख लें, अब खुद ही पता चल जाएगा। 400-500-600 वाला जो शूज मिलता था आज से 4 साल पहले, वो ही शूज इस टाइम 2500-3000 रुपए का हुआ है। बिहारी चीजें वो सस्ती भी मिलती थी, अब वो चीज नहीं, अब भाई लंडा रह ही नहीं गया। ये तो मार्केट बन गया, ब्रांडेड मार्केट देख लें आप, कितना मार्केट है। फायदा नहीं, इतनी देर हो गई है, घंटा 2 घंटे हो गए हैं, इनके पास जा रहे हैं, वो कहते हैं 3000, 2500-3000। मैंने कहा यार छोड़ दे, फायदा कोई नहीं है, हमारी बार्किंग हो गई नहीं इनके साथ, क्योंकि वो रश इतना ज्यादा। मैं इनको कह रहा हूँ भाई रहने दो, अभी कुछ भी नहीं लिया हमने, घंटा हो गया। पहले किसी दौर में यहाँ पर गरीब आदमी आते थे, लेकिन अब तो कारों वाले, गाड़ियों वाले अमीर लोग। उधर आप उधर भाई को उधर लेके जाएं, ये पुल के साथ ही कम से कम मेरे अंदाजे से कम ना 100 के राउंड बाउंड गाड़ी खड़ी हुई है। वो जो हम जैसे लोग इधर अफोर्डेबल नहीं, वो इधर लेने आ रहे हैं। ब्रांडेड चीजें यहाँ पर उनके लिए सस्ती मिलती, उनके लिए सस्ती है, हमारे लिए फिर वो कॉस्टली होगी। उन लोगों की वजह से हमारे ये खरीद नहीं पा रहे, हम खरीद नहीं। अमीर लोग जो है वो ज्यादा पैसे ज्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं और वो हम बार्किंग करते हैं, हम कहते हैं हमने 300 देना है, वो कहते हैं वो 1000 रुपए में दे के वो ले जाते हैं। मैं कहता हूँ इनको खराब कर दिया उन लोगों ने, हम इसलिए हम ले नहीं पा रहे, ये चीजें हैं।
वैसे आपको क्या लगता है कि जब जो एक आम जो मुतवस्सित तबके का जो लोग हाँ हैं जी। वो यहाँ पर आके कम पैसों में चीजें खरीद पा रहा है कि नहीं पा रहा? अब वो मुश्किल कर दिया, खान साहब ने तो बहुत ही मुश्किल कर दिया। अब तो ये कर दिया है कि बस दाल रोटी चल रही है, अब तो इतना टाइम नहीं है कि ये, मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल है। पहले किसी दौर में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गर्म मलबूसात मिलते थे, अब तो जरूरियाती जो घर की जरूरियात उसकी उससे मुताल्लिक हर चीज यहाँ पर मिल रही है। क्या समझते हैं कि ये अब मार्केट आम आदमी के लिए सबसे बेहतरीन मार्केट नहीं? भजन बात यह है कि आम आदमी के लिए भी ये मार्केट जो है ना उसकी पहुंच से दूर है। इतनी महंगाई हो चुकी है कि कोई भी चीज गरीब आदमी की पहुंच में नहीं है, ठीक है। मतलब इतनी नॉर्मल से नॉर्मल चीज भी जो है ना उसकी भी कीमत ये इतनी मांगते हैं कि प्राइस उसकी शॉप पे जो प्राइस जो है ना उससे कम हो गई, ये ज्यादा मांगते हैं, और जब देते हैं वो हाफ में दे देते हैं। अब जो सादा लोग बंदे हैं वो तो यहाँ पे फंस जाते हैं। अब 1600 की चीज ये 3200 की मांगेंगे तो वो ऑलरेडी 1400 कहेगा, ये 1600 की दे देंगे। तो इसी तरह कोई भी बंदा जो है ना इसकी पहुंच में नहीं रहा है कि ये चीजें भी खरीद के। अच्छा, जहाँ पर किसी दौर में सिर्फ गरीब आदमी आते थे, लंडा मार्केट कहते थे कि गरीब लोगों की मार्केट है, अब यहाँ पर तो अमीर गरीब सारे तबके के लोग आते हैं, अब तो ये गरीब की मार्केट रही है। हाँ, यही है ना कि मतलब इतनी महंगाई हो चुकी है, गरीब लोग भी पहले इधर से खरीदते थे, अब अमीर लोग जो है वो भी इधर आना शुरू हो गए हैं कि अब उनकी पहुंच में, अमीर लोगों की पहुंच में अब दुकान से नई चीजें लेना उनकी पहुंच से दूर है। मार्केट जो है वो बड़ी एक्सेसिबल, बड़ी अप्रोचेबल थी एक आम आदमी के लिए, आप किस तरह देख रहे हैं? राइट नो तो बहुत ज्यादा टफ हो गया। एक गरीब आदमी जो यहाँ पे रुक करता था कि आके चीजें देखें, मैनेज करे चीजें, वो उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो गई है कि उनकी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं चीजें। और आप देखें कि ये वो चीजें जो कि आम रूटीन में हमारे पास मेरा ख्याल है 100-200 तक की अवेलेबल होती थी, अब वो डबल से ट्रिपल रेट पे चली गई है। लेकिन वैसे जहाँ पर डबल ट्रिपल रेट हुए हैं उसके साथ साथ मार्केट की फैलाव जो है वो भी बढ़ा है, उसमें अब और बड़ी चीजें जो है वो आपको आम आदमी को मिलती हैं, खिलौने हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, जूते हैं। पहले तो कभी जैकेट मिलती थी, कोट मिलता था, पैंट मिलती थी, अब तो हर चीज मिलती है। सर चीजें एक्सटेंड तो हुई हैं लेकिन उसके साथ कोई एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। यू सी देयर कि हाँ यहाँ पे कितनी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ट्रैफिक जैम है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का वो नहीं है, आपके पास कोई भी बाइक स्टैंड, गाड़ी का स्टैंड ऐसे अवेलेबिलिटी नहीं है कि जहाँ पे लोग अपनी पार्किंग कर सके चीजों को। और इतनी प्रॉब्लम है लोगों को कि यहाँ पे हर बंदा अपनी आपोदाब में लगा हुआ है। अवेलेबिलिटी का सबसे ज्यादा इशू है कि हमारे पास जो एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे लोगों को पता हो कि यार इस टाइम पे यहाँ पे चीज अवेलेबल होगी। महंगाई तो दिन ब दिन तो आपको पता है हर पर डे के हिसाब से कैसे इंक्रीज हो रहे हैं रेट्स, लेकिन यहाँ पे कोई अभी लेकिन महंगाई के भी इस दौर में जितना रश यहाँ पर लग रहा है, लग नहीं रहा कि लोग अपनी महंगाई के तंग आके घरों में बैठे हैं, बल्कि लग रहा है कि अपनी जो आधा शहर है वो यहाँ पर सिमट आया है, बड़ी तादाद में लोग आए हैं। सर देखें लोग आए हैं लेकिन लोगों की पहुंच से जब चीजें बाहर होंगी तो खरीद नहीं सकेंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे ना। क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पर कि चीजें जो है एक आम आदमी की दस्तरस में है? तकरीबन देखें कि अगर आप किसी ब्रांड पे जाते हैं तो फिर तो आपको पता चलता है कि वाकई एक आम आदमी के लिए यहाँ पे काफी सारी चीजें मौजूद हैं। आपने मार्केट खुद भी विजिट करके देखी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक गरीब आदमी तकरीबन अपने लिए काफी सारी आइटम्स खरीद लेता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कोई उसमें देखते हैं कि कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीज है कि जो आपको लगता है कि बिल्कुल साफ पीस है, तो जारी बात है दुकानदार ने भी अपने पैसे कमाने हैं। आप देखें कि यहाँ पे लोग लाखों रुपए रेंट देते हैं, अगर वो यहाँ पे कोई एक बंदा कोई चीज लगा के खड़ा हुआ है तो उसने पे करना है शाम को कुछ ना कुछ। तो अगर आप इस पे देखें, खुद भी देखें, लोगों ने तो कमेंट देने जी हमें तो चीज महंगी मिल रही है, लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बंदा गरीब नहीं है पाकिस्तान में। इतना रश नजर आ रहा है, लग नहीं रहा कि यहाँ पर लोग और वैसे भी महंगाई की देखें, वजह से हाँ, घर बैठे हुए। बिल्कुल ऐसे ही है, हर बंदा खरीदार है। देखें कोई भी शख्स है ना वो कुछ ना कुछ खरीद रहा है, ठीक है ना। अब जिसकी पहुंच जहाँ तक है वो उतनी सी चीज खरीदता है, शुरू से ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है, लेकिन जो मार्केट है, जो आम मार्केट है जहाँ पर जो लोग जाते हैं, उसकी निस्बत तो ये मार्केट बड़ी अप्रोचेबल है, बड़ी सस्ती चीप लगती है। सर देखें स्टेशन पास है, ठीक है, आपको पता है अदर सिटी से लोग आते हैं तो लाहौर से उनको यहाँ पे तकरीबन काफी चीजें मिल जाती हैं, बल्क आइटम आती हैं यहाँ पे, खुलती हैं। अदर मार्केट से यहाँ पे आपको बताऊं तो 10% पे करते हैं लोग, ठीक है ना, और उनको एक अच्छी चीज मिल रही है और वो लेके चले जाते हैं अपने अपने घरों में। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, हजरत प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं जो यहाँ पर रेडियो पे जो है वो जूते और कोई जो है मुख्तलिफ अशिया फरोख्त कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कितने साल से आप ये कारोबार कर रहे हैं?
मैं तो कभी कभी आता हूँ, कभी 1 महीना कभी 2 महीना, लेकिन ये लोग काफी देर से करते चल। तो ये सामान जो होता है ये आप कहाँ से लाते हैं? ये वो कराची से लेके आते हैं। कराची से आते हैं। कराची से आप खुद जाके लेके आते हैं या कोई ताजर है यहाँ पे लेके आते हैं और आप उनसे लेते हैं? बस ये ताजर लेके आते हैं, फिर ताजर उनसे इधर लेते हैं। तो क्या रेट पीछे से बढ़े हुए हैं, क्या चक्कर है, कितने दाम के? ये तो लोग सस्ते शिकायत कर रहे हैं है, 300 रुपए का है। 300 रुपए का आजकल क्या मिलते हैं, लेलन का चप्पल भी नहीं आता। ये जोगर है 300 रुपए। 300 रुपए में अफरोज कर रहे हैं। हाँ 300 रुपए। लोगों का क्या रहता है, मतलब लोग खुशी से लेके जा रहे हैं या वो बात खुशी से लेके जा रहे हैं, खुशी से। 300 रुपए का वो कह रहे कुछ भी नहीं आता। अच्छा, लोग बड़ी तेजी के साथ लेके जा रहे हैं। हाँ सही है, चलते हैं बस। तो क्या कहेंगे महंगाई के इस दौर में लोगों के लिए क्या आसानियां पैदा हो रही है लंडा बाजार में? लंडा तो बस महंगाई का थोड़ है बस। इधर लोग आते हैं और अपना मर्जी का चीजें लेते हैं, सस्ता सस्ता। हाँ, ये महंगाई का तोड़ा है ये मार्केट। ये महंगाई का थोड़ है। हर चीजें मिलती थी, जैकेट और कपड़े, अब तो हर चीज मिलती है। कितनी सहूलियात आपको इस मार्केट से मिल नजर आती है? सहूलियात तो हैं, लेकिन ये है कि महंगाई अगर बाहर ज्यादा हुई है तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हो गई है। अब तो ये नई चीजों के रेट पे आ गई हैं चीजें। अगर पुरानी नई चीजों जो चली थी, गई हाँ है, तो पुरानी ये नई की रेट पे आ गई हैं। ये इस तरह से है। तो वैसे घरेलू चीजें जो होती है जिसमें अब तो बर्तन, कपड़े, पर्दे और भी बड़ी चीजें हैं जो यहाँ पर अब मिलती हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? सब चीजें बड़ी महंगी है, महंगाई है, बहुत ज्यादा है। जैसे अब पेट्रोल जैसे महंगा होता है, हर चीज महंगी कर देते हैं। लेकिन वो कई लोग तो ये कह रहे हैं कि लंडा मार्केट जो है वो महंगाई का तोड़ है। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो सस्ती चीजें लेना चाहते हैं। नजर आती है सस्ती चीजें आपको यहाँ पर? नहीं, मुझे तो नहीं आई नजर। अभी मैंने थोड़ी सी चीजें ली है तो हमारे इतने ज्यादा पैसे लग गए हैं। आमदन के मुताबिक चीजें बढ़ी हैं या उससे ज्यादा चीजें डबल हुई? चीजें बढ़ गई हैं, आमदन नहीं बढ़ी। मसला ये आ रहा है। सैलरी का कहते हैं, इमरान खान कहता है जी तनख्वाहें बढ़ी हैं, कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी है। 16-17 हजार सैलरी है और ये महंगाई और अखराजात इस कदर बढ़ गए हैं कि बंदे की 40-50 हजार में भी गुजारा मुश्किल है। ये सामान आप कहाँ से लेके आते हैं? ये माल तो हम नौला के बाजार से लेके आते हैं। ये जॉनसन है, आगे घाट आते, चाइना से आते, बाहर मुल्क से आते। फिर इधर नौला का बाजार है, लंडा बाजार, उधर से मिलते। फिर उधर से हम इधर लेके आते, फिर इसको हम प्रेस करते, साफ करते, फिर इधर बेचते हम उसको। अच्छा, एक जो आपको बंडल है वो कितने का मिलता है इसका? बंडल इसका मुख्तलिफ रेट है। बंडल का 28,000 तक भी मिल सकते हैं, 16,000 का भी मिलते, 20,000 का भी मिलते। जैकेट का कितना? ये जैकेट का बंडल जो है ना, ये हमने लाया, इसमें 2 किस्म माल है हमारे पास। हाफ बाजू वाला जैकेट जो है ना बंडल है, वो हमने लाया 15,000 रुपए का। जो फुल बाजू वाला है उसको हमने 28,000 का भी लाया, 22,000 का भी लाया, 20,000 का भी लाया। एक बंडल में कितने? एक बंडल में जो दाने होते हैं 81 दाने भी मिलते हैं। किस्मत की बात है, ये जो सा बाहर की चीजें आते हैं इसमें चीजें भी मिलते हैं, चीजें निकलते हैं गार्ड में, कोई सोना भी निकलते हैं। लोगों की किस्मत होते हैं। उस दिन मैंने खोला, उसमें हमारा 1400 रुपये निकला है चाइना का। पाकिस्तानी इधर 1400 बना था, चाइना का तकरीबन 70 रुपये था। हाँ, किस्मत की बात है, किस्मत पूरी है ना ये भी। बस ये तो किस्मत की मामला है, जो किस्मत की बात होता है वो किस्मत करने। अच्छा, कितने पैसे कमा लेते हैं आप एक दिन में ये सारी? बस शुक्र है, गुजारा होता है, अल्लाह का शुक्र है। बस जो मिलते हैं मुकद्दर में जो होते हैं वो हमको मिलते हैं। मार्केट जो है वो उसका फैलाव ज्यादा हो गया है। पहले यहाँ पर सिर्फ 1-2 चीजें मिलती थी, अब यहाँ पर आपको बेशुमार चीजें नजर आती हैं। लेकिन मार्केट में किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, हालात किस तरह के देख रहे हैं? ये पहली बात तो ये आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे कितना ज्यादा रश है। हर बंदा शॉपिंग करने है, यहाँ पे शूज खरीदने, जैकेट। यहाँ पे तो पहले शूज ही मिलते थे, पर लेकिन अब यहाँ पे हर मुकम्मल चीज मिलती है। कपड़े, शूज, यानी कि सर से लेकर पांव तक हर चीज यहाँ पे मिलती है। और रेट भी उनके पहले मुनासिब होते थे, अब उनके रेट भी माशाल्लाह आसमानों को छू रहे हैं। कि जो 100 वाली चीज थी वो अब 500 की, 1000 की है, 1000 वाली 2000 की है। तो नीचे इससे बात ही नहीं करते वो, यानी कि कम करते ही नहीं है। तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे रश कितना लगा हुआ है। आपको यहाँ पर कितनी चीजें नजर आई हैं जो आपको मेयारी और बेहतरीन नजर आए, जो आप खरीदने के लिए दिल चाहता है आपको? मैंने तो खैर कभी यहाँ से कोई चीज खरीदी नहीं है, तो ये दोस्त वगैरह ही आए हैं शॉपिंग करने यहाँ पे, अपने लिए शूज वगैरह, जैकेट और शर्टें वगैरह लेने आए हैं। तो वो अंदर हैं अभी, तो मैं बाहर ही खड़ा हूँ, अंदर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर रश है। तो मुझे मेरा ना सांस बंद होता है, इसलिए मैं नहीं जाता अंदर। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਲੰਡੇ 'ਚ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਆਪਣੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ 1000 ਤੋਂ 1200 2000 ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ऐसा महंगाई ज्यादा होगी, ऐसों से लोग ज्यादा है मार्केट में। ਹਾਂ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ तमाम ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਛੜਿਆ। तो कहना मैं रिलीफ दे रहा हूँ आवाम को। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? वो तो आवाम को पता है ना। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਾ,
ਇਹ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 5600 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ DAP, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 8600 ਰੁਪਏ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੀ रिलीफ है ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। चीनी 150 का किलो लबदी पई है। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक ताजर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो सामान होता है आपका, कपड़े, मलबूसात, दीगर अशिया जो होती हैं, ये आप कहाँ से लेके आते हैं? ये बाहर से आता है और बाहर से कंटेनर के जरिए, शिप के जरिए आता है कराची बंदरगाह पे, वहाँ से आता है। ये बड़े बड़े जो ताजिर होते हैं वो कंटेनर से लाहौर लेके आते हैं, लंडे में। हम लंडे से लेके आते हैं। आप कहाँ से लेके आते हैं? हम लंडे से, लंडे बाजार, लखा बाजार से? लखा बाजार से लेके आते हैं। लखा बाजार में बड़े ताजर बैठे हुए हैं। बड़े ताजर बैठे हुए हैं, उनके गोदाम हैं, और अब उनके गोदाम जो हैं वो चले गए हैं बंद रोड की तरफ। वहाँ पे बड़े बड़े उन्होंने गोदाम लिए हैं और वहाँ पे वो, वहाँ से हम परचेज करके और यहाँ। अच्छा, लेने का तरीका क्या होता है कि आप बस कंटेनर उठा लेते हैं या अपनी मर्जी से माल उठाते हैं? कंटेनर भी उठा लेते हैं, दावचत का कंटेनर भी उठा लेते हैं, और मर्जी का माल होता वो भी उठा लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो कंटेनर हम लेंगे ना उसमें हमें बचत होगी, और जो ओपन माल लेंगे ना उसमें वो चीज़ नहीं होती जो हम वो पहले निकाल लेते हैं। जो अच्छी चीज़ होती है वो हमें डायरेक्ट मिल जाती है जब हम कंटेनर लेते हैं, एक नंबर माल हमें मिल जाता है। अच्छा, जब आप वो उठाते हैं, सामान उठाते हैं, सामान में आपको इजाज़त होती है कि आप अपनी आप देख सकें कि यहाँ पर अच्छा सामान है, बुरा है? बंडल की सूरत में होता है, पैकिंग की सूरत में होता है, उसमें मट्टी और सोना एक जैसे जो मिल जाए, जो होगा वो हमारा होगा। उसका रेट क्या कैसे निकालते हैं वो? रेट वो अगर वो पीछे से उनको 3000 का मिला है तो वो यहाँ पे किराया रेंट वगैरह डाल के तो 6000 का बेचेंगे, हमें वो 8000 का देंगे। फिक्स प्राइस होती है उसकी कि जितने भी पैकेज बने हुए हैं बने हुए सबके सेम? जी, वो टैक्स वगैरह पे करके जो लाते हैं ना उसके ऊपर वो कमी पेशी नहीं करते, जो उनका जो है वो उसी में वो देते हैं। अब पिछले साल की निस्बत इस साल कितना महंगा सामान हुआ है? जो पिछले साल 12000 रुपये का बंडल था वो इस साल 18000 रुपये का मिला है। ये वाला, ये जो आपके सामने पड़े, ये 12000 रुपये का मिला था, और इस साल ये मिला है 18000 रुपये का। 6000 रुपया पर बंडल बढ़ गया। कितना बंडल आप एक बार में उठाते हैं? ये संडे बताएगा कि हमें अगर माल ख़त्म हो गया तो हम जाके 2 बंडल और ले आएंगे, अगर वो 2 बंडल बिक गए तो 2 और ले आएंगे। जैसे जितनी दुकान है, जितना यहाँ पे सामान रखने की वो कैपेसिटी है उतनी हम लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। और कम रखेंगे तो वो उनको समझ नहीं आएगी, एक चीज़ रखेंगे तो समझ नहीं आएगी, 2 चीज़ें रखेंगे तो उसको समझ आएगी ये लेनी है या ये लेनी है, उनके पास चॉइस आ जाएगी। अच्छा, वो क्या कहेंगे आपके महंगाई के इस दौर में आम लोग जो है वो बआसानी यहाँ पे चीज़ें फ़रोख्त लेके जा रहे हैं या उनके लिए मुश्किल नज़र आ रहा है आपको? वो जो लंडे की जो चीज़ें जो सस्ती मिलती थी वो उनको भी अब महंगाई ने मारा है पेट्रोल की वजह से, और जिसकी वजह से जो कस्टमर आ रहे हैं वो भी तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सर्दी से बचें या खाने खुराक या गुर्बत इनसे बचें। यहाँ पर आपने ये दुकानदारी लगाई है, कितना आप इसका रेंट देते हैं? इसका रेंट है जी 10,000 रुपया माहवार, और इसकी जो कहते हैं जो लेने से पहले जो होती है उसकी सिक्योरिटी वो 50,000। हमें सारे मामला, सारे खर्चे इसी में से निकालने होते हैं। अब हमने इनका भी खर्चा इसमें से निकालना है, दुकान का भी, ये ऊपर बल्ब लगा हुआ है इसका भी, अपना भी और अपने बच्चों का भी। तो कितना कमा लेते हैं आप एक दिन में? अब तो गुजर बसर बहुत मुश्किल हो चुका है, अब आपके सामने ही है सब कुछ, कोई छुपी और ढकी हुई बात नहीं है। ये महंगाई है। अब घर से आता हूँ यहाँ पे 150 का पेट्रोल 1 लीटर, हाफ लीटर आने में, हाफ लीटर जाने में लगता है। उसके साथ इसका किराया भी है, जो कस्टमर में डील करके अगर पैसे दिए, चीज़ दी, तो उसके ऊपर अगर हमने कमाए हैं तो वो अगर इनका भी निकालना है, रेंट भी निकालना है, अगर कोई ले ना ले हमें रेंट पड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट हमने जो की है वो तो कर दी है, लेकिन जो बचत है वो नज़र नहीं आ रही। जो हमने किसी से पैसे पकड़े वो और बढ़ते जा रहे हैं। हम दूसरे मुल्कों के तो कर्जदार थे, हम पाकिस्तानियों के भी कर्जदार हो गए हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जिस तरह आप देख चुके हैं कि किस तरह एक आम आदमी जो है वो महंगाई का जो है वो शिकवा करता नजर आता है, तो हमने कुछ मार्केट में जो ताजरान थे उनसे भी बात की थी। इस वक्त हम मार्केट के सदर, जो लंडा मार्केट के सदर हैं हाजी मोहम्मद, उनके पास मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताइएगा कि लोग शिकवा कर रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो महंगी से महंगी तर होती चली जा रही है। लंडे की चीज़ें जो पहले सस्ती होती थी वो भी अब कई गुना उसमें इजाफा किया जा चुका है। इसके पीछे क्या वजह है? ये इस वजह का, इस बात में उसको जो खान साहब को हुकूमत है, इस वजह से उसको हर चीज़ तो महंगा होता है। ये जो था पहले उसको तकरीबन 100 रुपया था, उसको अभी 250 रुपया में इधर से पहुंच जाएगा। आजकल उसको टैक्स भी ज़्यादा होता है, हर चीज़ भी महंगा हो गया उसको। ये गरीब बंदे वजह से बाहर हो गया, हर चीज़ जो है उसको बाहर हो गया। अभी उसको कोई वारा भी नहीं खाता। अगर उधर टैक्स भी ज्यादा होता है, ये बाहर से आता है, बाहर से कराची से हम लोग इधर लाता 120 130 पहले मेरे खरीद होता, अभी तकरीबन 250 रुपया पहुंच गया। ये गरीब बंदे का वश से बाहर हो गया। पहले गरीब बंदे का वश का काम होता है, ठीक है। आजकल जो नया जूता है चेन्नई से आता है, 910 रुपया चेन्नई से इधर लाहौर तक उसको किराया पड़ जाएगा। एक जूते का 910 रुपया किराया, वो तकरीबन 2500 रुपया पहुंच गया। पहले उसको 1000 रुपया 1200 रुपया होता, तकरीबन कितना फर्क हो गया, आधा से आधा ज्यादा फर्क हो गया। इस वजह से ये चीज महंगा हो गया, टिकस का वजह से महंगा हो गया। कुछ लोग ये शिकवा करते हैं कि जो लंडे बाजार का जो सामान आता है वो फ्री में मिलता है बाहर के ममालिक से, वो यहाँ लाते हैं और यहाँ लाकर जो है वो दूगना तीगना जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं। हमें हमारे लिए मुश्किल हो रही है लोगों के लिए। ये उसको अल्लाह का पता होता है, जो बाहर से लाता है उधर वो लोगों को फ्री मिलता है या उसके क्या हिसाब से मिलता है, बाहर को पता नहीं होता। इधर जो लाहौर में आता है, उस कराची से हम लोग लाता है, उसको 1 किलो के हिसाब से आता है, उसको पहले किलो से होता है, अभी उसको जोड़े के हिसाब से होता है। उधर आगे को अल्लाह का पता, हमको यह पता नहीं होता जो कि फ्री मिलता है या किलो के हिसाब से मिलता है। हम लोग उसको किलो के हिसाब से इधर लाहौर से लाएगा। अच्छा, आप कराची जब जाते हैं तो वहाँ पर कंटेनर जो होते हैं, आप कंटेनर जो उसको वेट कर लेते हैं, उसका कितना होता है, ये किस तरह आप उसको? ये तकरीबन कंटेनर में उसको कंबल भी आता है, जर्सी भी आता है, ये जूता भी आता है। जूते का अलग गाहक है, उसको जर्सी का अलग गाहक है, कंबल का अलग गाहक है, बैको का अलग गाहक है। एक कंटेनर में ये सारी चीज मिक्स आता है। हर गाहक जो है उसको कोई जूता लाएगा, कोई जर्सी लाएगा, कोई कंबल लाएगा, कोई बैग लाएगा, कोई क्या लाएगा। ये हर आदमी का अपना कारोबार है, काम है। पहले से भी होता है। तकरीबन मेरे इधर लाहौर में 23 साल हो गया। इस जो जगह का ठेका मेरे पास है, 23 साल पूरा हो गया, ठीक है। वो पहले स्टार्टिंग से पहले जूता हुआ था, अभी हर चीज मिल जाएगा। तकरीबन ये 5-6 साल से हर चीज मिल जाएगा। पहले जूता हुआ था, खाली जूता हुआ था, अभी तकरीबन 5-6 साल से हर चीज मिलता है। कंबल, वो जर्सी, वो जैकेट, हर चीज मिल जाएगा। जो पुराना जो है उसको क्या नाम है, जो खाना माना खाता है, वो बर्तन, ये सब चीज मिल जाएगा। अभी तकरीबन 5-6 मार्केट एक जगह में बन गया, हर चीज मिल जाएगा। अच्छा, वैसे यहाँ पर मुमकिन तौर पे देखते हैं कि रश तो बड़ा होता है इतवार के रोज भी, बाकी दिनों में भी, तो पार्किंग इशू भी है यहाँ पर, तो उसको कब सॉर्ट आउट किया जाएगा? मार्केट सदर जो है वो पुलिस के साथ मिलकर पार्किंग भी है, सब कुछ भी है मेरा भाई, उसको पार्किंग भी है। इतवार और हफ्ते वाला दिन जो है उसको रश ज्यादा है, और 5 दिन जो हफ्ते में उसको 5 दिन है उसको रश थोड़ा कम है। अभी उसको इस सीजन में तकरीबन ये 3-4 महीने रश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है रश। वैसे ऐसा क्यों नहीं होता कि जब नई मार्केट बनती है तो नई मार्केट के अंडरग्राउंड जो पार्किंग एरिया बनाया जाता है, जितनी भी मार्केटें हमने देखी है उसमें तो हमें पार्किंग एरिया नजर नहीं आया। उम्मीद तौर पर तो हर बिल्डिंग के नीचे पार्किंग एरिया मौजूद होता है। पार्किंग है, इधर भी है, इस मार्केट के साथ वो दूसरे मार्केट भी है, हर मार्केट में पार्किंग है। पहले पार्किंग का प्रोग्राम बना रहे, फिर उसको मार्केट बना रहे, ठीक है। पार्किंग है, हाँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे कि अब जितनी चीजें महंगी होती चली जा रही है, आम आदमी बड़ी मुश्किल से चीजें खरीदता है, आने वाले दिनों में कुछ चीजें सस्ती होंगी, लोगों के लिए आसानियां होंगी? यार हम उसको नजर नहीं आ रहे जो कोई चीज सस्ता हो जाएगा। हर चीज रोज रोज महंगा हो जाएगा, हर चीज रोज रोज महंगा हो जाएगा। नजर नहीं आ रहे, नजर नहीं आ रहे। क्यों? खान साहब को हुकूमत है, नजर नहीं आ रहे जो चीज सस्ता हो गया। खान साहब हो रहा है जो मुल्क के कर्जे के नीचे अभी मैं कर्जे से ये फारिग करना नजर नहीं आ रहा है, बस नहीं नजर। आम आदमी तो चलो शिकवा करता नजर आता है, जो दुकानदार है वो भी महंगाई के हाथों तंग नजर आता है। तो किस तरह इतनी कम बचत में गुजारा कर रहे हैं लोग, और कितनी आपको बचत मिल जाती है? बस यार अल्लाह मालिक है, अल्लाह उसको दे रहे, उसको क्या करना है, ठीक है।
ऐसे गरीब लोग है उसको रोटी का पैसा उसको पास भी नहीं होता है, इधर सारे दिन दाढ़ी लगा रहे, उसको 500-600 रुपया दाढ़ी है, वो गरीब बंदे का क्या गुजारा हो सकता है? नहीं हो सकता मेरे भाई, नहीं, बहुत मुश्किल है, मुश्किल अच्छा, है। वैसे तो सर्दियों में ज्यादा रश होता है लंडे मार्केट में, तो गर्मियों में जब सूरत हाल होती है, क्योंकि ज्यादातर तो लोग जो है वो गर्म कपड़े लेने आते हैं, हाँ। गर्मियों में किस तरह फिर रश चीजों को मैनेज करते हैं बेचने? गर्मी में उसको रश नहीं है, रश कम है गर्मी में। ये सारा तकरीबन ये बलूचिस्तान का लोग है या पेशावर का लोग है, गर्मी में जा रहे, अपना वतन जा रहे। ये 5-6 महीने इधर कारोबार करना लाहौर में, ये 3-4 महीने उधर घर में जा रहे, उधर गुजारा करना, क्या करना उधर। सिर्फ 6 माह यहाँ काम करते हैं, बाकी माह वहाँ चले जाते हैं? 6-7 महीने में इधर काम करना है, 6-7 महीने के बाद फिर उसको थोड़ा गुजारा करना है। कभी कभी कम बंदे इधर है और बकाया लोग जो है उसको सारे जा रहे। अभी एक दुकान में उसको 3 बंदे कारोबार करना है सर्दी में, गर्मी में 1 बंदा इधर है, वो सिर्फ वो किराया दे रहे हैं उसको, या अपना गुजारा करना है। कारोबार तो इतना नहीं है गर्मी में, ये सिर्फ 5-6 महीने में कारोबार है इधर बोर्ड वाला चौक में लाहौर में। अगर गर्मी आ गया फिर ये लोग सारे जा रहे, 3-4 महीने घर जा रहे। जब यहाँ से वापस घर जाते हैं तो जो कमाया होता है उसी पे गुजारा करते हैं या वहाँ जाकर और भी करते हैं? यार उधर अपना कारोबार करना, कोई दाढ़ी लगा रहे, कोई क्या करना, कोई वो चमन का बॉर्डर में कारोबार करना, उसको गुजारा है सब लोगों का, गरीब लोग है, क्या करना है। कितना कारोबार आप चमकता देख रहे हैं इस हुकूमत में और गुज़िश्ता हुकूमत में, क्या नजर आता है फर्क? यार कारोबार जो है उसको बेनज़ीर भुट्टो का हुकूमत में कारोबार बहुत अच्छा हुआ था, उसका जो है नून का और खान साहब को हुकूमत में कारोबार इतना नहीं है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा कि किस तरह एक आम आदमी जो खरीदार है लंडे बाजार में चीजें खरीदने के लिए आया है और ताजर अफराद जो हैं वो भी महंगाई के हाथों जो है वो काफी परेशान दिखाई देते हैं। लंडा बाजार जो किसी वक्त में एक आम आदमी के लिए सबसे बेहतरीन और सस्ती मार्केट समझी जाती थी, कि बेशक जो मार्केट है उसमें वुसअत पैदा हुई है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी कीमतें जो हैं वो भी आसमान से बातें करनी है, जो कि आम आदमी की दस्तक से जो है वो बाहर दिखाई देती है। आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ अतीक मलिक को इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।